हाँ, इलस्ट्रेशन 40 में क्या बोला है देखो, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ मनोज एज ए पार्टनर इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है? पुराना पार्टनर लीना और रोहित। ठीक है, एडमिशन कौन ले रहा है? मनोज। ठीक है, हाँ, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। चलो मैं डायरेक्ट करते रहेगा इसको, ठीक है, एक एक करके। इसमें जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या बोला है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। तो फर्नीचर का दाम क्या हो गया? बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने पे क्या एंट्री आएगा? फर्नीचर अकाउंट। देखो, जब भी कुछ भी चीज बढ़ता है, एसेट बढ़ता है या लाइबिलिटी घटता है, तो तुम्हारे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है, एसेट घटता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। समझ में आया? हाँ, लॉस होने पे डेबिट होता है और इनकम होने पे क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, जो हम लोग कल पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर का दाम बढ़ गया। कोई जनरल एंट्री देख के नहीं बोलेगा बुक से। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बढ़ा है बोला था? 10,000 और 10,000 आ जाएगा। 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। इसका नरेशन क्या होगा बताओ? फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में देखो, और एक चीज ध्यान में रखना। हाँ, ये 2025-26 का जो पेपर था ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं आया था, जनरल एंट्री पास करने के लिए आया था मैक्सिमम क्वेश्चन। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आया था, जनरल एंट्री पास करने के लिए आया था सब में। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग को जनरल एंट्री दिमाग में रखना है। तुम लोग को टेक्निक भी बताया था, लेजर से जर्नल कैसे हम लोग पास करता है, बताया था ना? हाँ, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20,000। ठीक है, बोला है फर्नीचर का दाम प्रेजेंट वैल्यू है 40,000, बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू कितना है? 20,000। बुक वैल्यू मतलब कि हम लोग को वहां पे जो एंट्री है वो कितना है? 20,000 का, लेकिन अभी प्रेजेंट वैल्यू जब पता किया तो कितना है? 40,000। बुक वैल्यू मतलब जो हम लोग का एंट्री वैल्यू है। समझ में आया? हाँ, तो फिर से क्या होगा? फर्नीचर बढ़ गया ना? बढ़ा है ना घटा है? बढ़ गया ना? हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है यहाँ पे देखो? 40,000 प्रेजेंट वैल्यू है, माइनस बुक वैल्यू कितना है? 20,000। तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 20,000। देखो, इसमें भी तेरा बढ़ रहा था, हम लोग का इनकम हो रहा था, तो क्या हुआ? क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हाँ, ओ नरेशन तो लिखा ही नहीं है। बीइंग फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज बाय 20,000। ठीक है, आगे क्या बोला है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज कितना? 50,000। ठीक है, देखो हर एक में थोड़ा सा नया नया चीज दे रहा है फर्नीचर में ही। समझ में आया? क्या बोला है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप बाय 120% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, मतलब कि देखो, फर्नीचर का जो दाम है, बुक वैल्यू कितना बोला है? 50,000। ये 50,000 जो है अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट है ये? 100%। अपने आप में हर हर नंबर, हर वैल्यू अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, ये बढ़ के कितना हो गया? 120%। कितना परसेंट? 120% हो गया। इसका मतलब इधर देखो तुम ना, इसका मतलब क्या हुआ? कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। तो 20% किसका निकालेगा? 50,000 का। समझ में आया? तो हम लोग का एंट्री क्या आएगा? 1 2 3 फर्नीचर
account debit to revaluation अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना है, 50,000 इंटू 20/100, 0000। ठीक है, 5 2 जा 10, यानी कि 10,000 और 10,000। समझ में आया? तो 120% आप लोग को मैं समझ में आया? बीइंग फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज बाय ने इंक्रीज टू 120%। समझ में आया? 100 से 120 बढ़ गया वो। समझ में आया ना? हाँ, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। तो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है। ठीक है, कितना परसेंट? 10%। ठीक है, तो 10% अंडर वैल्यूड है, तो इसको अंडर वैल्यूड को क्या करेगा, मतलब अंडर वैल्यू मतलब हम लोग कम लिखा है। कितना लिखा है? कम लिखा है। कितना परसेंट लिखा है? 10% लिखा है। तो हम लोग इसको क्या करेगा, पॉइंट नंबर 4 में स्टॉक को कम लिखा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? स्टॉक को कमती है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड मतलब कम लिखा हुआ है, तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये कैसे निकलेगा देखो, उसमें कितना 18,000 दिया हुआ है ना, 18,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये अंडर वैल्यूड बाय 10% बोला है, मतलब ये आप 18,000 जो है, ध्यान से देखना। हाँ, ये अपने आप में कितना है, 90% है। कितना है? क्योंकि 10% कम लिखा है बोला है ना, तो अपने आप में कितना है, 90%। तो उसको 100% निकालने के लिए कैसे निकाल करेगा हम लोग, तो नहीं नहीं, 100/90, जो भी हम लोग को निकालना होता है उसको न्यूमिनेटर में लिखता है हम लोग। समझ में आया? जो भी निकालना होता है न्यूमिनेटर में लिखता है। समझ में आया ना? हाँ, न्यूमिनेटर मतलब यहाँ पे ऊपर। समझ में आया? हाँ, तो 0 से 0 गया 9, 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 20,000। कितना है? 20,000 होगा। ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट अंडर वैल्यूड वाला, ये सारा चीज मिलेगा तुम लोग को। समझ में आया? इसीलिए तुम लोग क्लियर रखना है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी आ जाएगा 20,000। क्लियर है? तो नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग स्टॉक 10%। हो गया, इतना लिखने से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन। हाँ, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, पॉइंट नंबर 5। इसका मतलब क्या है, ज्यादा लिख दिया है। क्या कर दिया है? ज्यादा लिख दिया है। तो ज्यादा लिख दिया तो एंट्री क्या होगा बताओ, स्टॉक अकाउंट। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग का ये कितना ज्यादा लिखा है बोला है, 10% ज्यादा लिखा है। बीइंग स्टॉक, उसके बाद स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, नाउ एडजस्टेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में क्या है, पढ़ो तो तमन्ना पड़ेगा। हाँ, बोला है मार्केट वैल्यू कितना है, 25,000, और बुक वैल्यू कितना है, 20,000। तो कंप्यूटर जो है वो बढ़ा या घटा, बुक वैल्यू 20,000 है और मार्केट वैल्यू 25,000, तो क्या बढ़ गया वो, बुक में 20,000 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो क्या होगा, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या एसेट है ना, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया। सॉरी, मार्केट वैल्यू कितना था, 25,000, बुक वैल्यू कितना है, 20,000, तो कितना बढ़ गया, 5,000। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना, कि जो पैसा बढ़ रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहा है। समझ में आया? ये बच्चा लोग गलती कहाँ पे करता है, डायरेक्ट 25,000 को ही लिख देता है। समझ में आया? 5 का कितना है, ओ एक गलती किया हम लोग, वेट वेट, समझ गए हम।
हम लोग इसको क्या लिखना है, यहाँ पे डिफरेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डिफरेंस। हम लोग एक्चुअल वैल्यू को लिख दिया है, समझ में आया? एक्चुअल वैल्यू को लिख दिया है। माइनस 18,000 कर दो। 18,000 का कितना परसेंट निकाल रहा है हम लोग? 100% कितना होता है? 20,000 आ गया ना। और एक्चुअली कितना दिया हुआ था? 18,000 अंडर अंडर वैल्यू अमाउंट। तो कितना डिफरेंस आया? 2,000 यहाँ पे आ जाएगा और 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका भी सेम हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 20,000। ओ सॉरी, कितना है इधर? 20,000 ना। माइनस 22,000 कितना हो जाएगा? इसका भी 2,000 आ जाएगा। 2,000 और 2,000 2,000 2,000 हो गया ना। हाँ, और यहाँ पे कितना बढ़ गया? 25,000 का था, अभी 20,000। ये समझ में आ गया? तो हाँ, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया है? 5,000 5,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कंप्यूटर वैल्यू इंक्रीज बाय, ये नरेशन में भी चेंज है। हाँ, 10% ठीक लिखा था, इसका 10% ठीक लिखा है। हाँ, इंक्रीज बाय कितना? 5,000। अभी पॉइंट नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू 60,000। ठीक है, मशीनरी जो है वो कौन ले लिया? लीना ले लिया। ठीक है, कितना में ले लिया वो? 80,000 नहीं, तुम्हारा बुक वैल्यू 60,000 को कितना में लिया? 80,000 में लिया। ठीक है, तो इसमें दो एंट्री आएगा। ठीक है, पहले तो लेने वाला आएगा, कितना था? तुम्हारा कितना से बढ़ गया है? 20,000 ना। 60,000 था, कितना से बढ़ गया? 20,000। तो पहला एंट्री आएगा, मशीनरी बढ़ गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसमें दो एंट्री क्या क्या आएगा? पहला तो बढ़ने वाला एंट्री और दूसरा लीना का ले जाने वाला एंट्री। समझ में आया? दो एंट्री आएगा, समझ में आया ना। तो मशीनरी कितना से बढ़ गया है? 20,000। कितना से? 20,000 बढ़ गया। कैसे बढ़ा? कितना का था देखो, कहाँ गए रे? हाँ, 80,000 का था, सॉरी 60,000 का था, कितना में ले गया? 80,000। तो 80,000 माइनस 60,000, 20,000 बढ़ गया। बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज बाय 20,000। हो गया। अब इसका पॉइंट नंबर बी, सेकेंड वाला क्या एंट्री आएगा? देखो, ये मशीनरी कौन लेके जा रहा है? लीना। ठीक है, तो मशीनरी का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्या बैलेंस होता है मशीनरी का? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कौन कौन बोलता है क्रेडिट बैलेंस और कौन कौन बोलता है डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस वाला कौन कौन है? डेबिट बैलेंस वाला? तुम ना क्रेडिट में हाथ उठाया ना डेबिट में उठाया। और क्रेडिट, अच्छा, तुम भी नहीं उठाया किसी में मिसाम। क्रेडिट बैलेंस इतना दिन पढ़ाया तुम लोग को, डेबिट क्रेडिट यही याद नहीं हो रहा है किसका डेबिट बैलेंस है किसका क्रेडिट बैलेंस है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया? हाँ। हाँ, तुम जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मशीनरी क्या है? एसेट है ना। एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लीना अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना में ले गया था? 80,000। कितना में? 80,000 और 80,000। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग मशीनरी टेकन बाय लीना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्या? 8, पॉइंट नंबर 8, उसमें क्या बोला है? आए दिन पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज बोला गया है पॉइंट नंबर 8 में। ठीक है, तुम एक काम करो, तब तक थोड़ा सा एंट्री लिख दो, इसका थोड़ा सा वो भी आएगा, क्या बोलता है, वर्किंग नोट थोड़ा करना पड़ेगा। 8 में, हाँ, इसमें क्या बोला था? 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज
72,000। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालेगा, कितना बढ़ा या घटा, वर्किंग नोट। ठीक है, पॉइंट नंबर किसका, 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है, बुक वैल्यू कितना है, 72,000। कितना है, 72,000। ठीक है, अमाउंट इंक्रीज, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेगा, तो तुम्हारा कौन कौन क्या क्या लेके गया है बोला है इसमें, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित। ठीक है, टेकन बाय रोहित। ठीक है, प्लस, और तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, फिर इससे माइनस क्या कर देगा, बुक वैल्यू। इसका मतलब देखो, रोहित जो लेके गया उसके बाद जो बचा है उससे हम लोग माइनस इसको करेगा तो क्या निकल जाएगा, कितना अमाउंट बढ़ा है वो निकल जाएगा। समझ में आया, आंसर मतलब क्या निकलेगा, अमाउंट इंक्रीज जो है, कितना इंक्रीज हुआ है मशीनरी या फिर डिक्रीज हुआ है वो निकलेगा। ठीक है, माइनस में होने से डिक्रीज और प्लस में होने से इंक्रीज। तो रोहित कितना ले गया बोला था, 30,000, प्लस उसके बाद कितना बचा था, 57,600। ठीक है, माइनस बुक वैल्यू कितना था, 72,000। ठीक है, तो देखो अभी प्लस पहले करेगा, रुको रुको, प्लस पहले करेगा ना माइनस पहले करेगा, मिसम बताएगा। हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल पहले क्या किया जाता है, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 87,600 माइनस 72,000, तो कितना बच के निकलेगा, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, और यहाँ पे 6 आ गया, 7 से 2 जाने से कितना होगा, 5, फिर यहाँ पे 1, 15,600। तो कितना बढ़ गया हम लोग का, 15,600। ये कैलकुलेशन समझ में आया, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या था ये, तो क्या होगा, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट बढ़ गया ना, टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर, ये 1 ही पकड़ो। हाँ, तो कितना आया है, 15,600 और 15,600। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग मशीनरी इंक्रीज बाय 15,600 हो गया। अब फिर इसका सेकेंड एंट्री क्या आएगा, पॉइंट बी, वो लेके गया ना, वो कौन लेके गया था, रोहित। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, रोहित अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आया समझ में, इसमें जैसे मारा था ना लीना का केस में, मारा था ना, वैसे मारना है। समझ में आया तुम दोनों को, इधर आया ना, हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना लेके गया था वो, इतना लेके गया था ना, ये 30 था, टेकन बाय रोहित कितना था बुक में, 30,000 और 30,000। नरेशन आ जाएगा, बीइंग मशीनरी इज टेकन बाय रोहित। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ 9, पॉइंट नंबर 9 में क्या बोला है, तोड़ना पड़ेगा। इसमें बोला है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 5,000 रुपया का इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, मतलब बिजनेस में कुछ इंश्योरेंस खोला हुआ बिजनेस का नाम पे, उसका प्रीमियम दिया। तो 20,000 में से तुम्हारा 5,000 रुपया क्या हो गया, हम लोग एडवांस में दे दिया, तो उसको पैसा को रिटर्न नहीं लेके हम लोग क्या करेगा, इसको मान लेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रीपेड मान लेगा, मतलब पहले से ही दे दिया। समझ में आया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग के लिए एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है, कौन बताएगा, कैसे लाइबिलिटी होता है बताओ, लाइबिलिटी कैसे होता है। एक चीज समझो,
तुम लोग सपोज कोई रेंट में रह रहा है, तुम पीजी में रह रहा है, ये मिसाम पीजी में रह रहा है ना, तो पीजी का इसका महीना का कितना लेता है? 3,500। वाह, 3,500। ये कौन सा महीना है? सपोज इसका ड्यू हुआ जुलाई का, ठीक है, जुलाई सपोज खत्म हो गया, जुलाई मंथ का इसका 3,500 ड्यू हुआ। ये क्या दे रहा है? रेंट। सपोज इसको क्या बोलेगा? रेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या किया, जुलाई में ध्यान से इधर समझो, हाँ, जुलाई 31 को ये कितना दे दिया? 7,000 दे दिया। कितना दे दिया? 7,000 दे दिया। उसका मतलब क्या हो गया? 3,500 तो जुलाई का और 3,500 किसका दे दिया? अगस्त का। तो इसका तो एक्सपेंस दे दिया ही है। अब अगस्त का क्या हो गया? इसके लिए एडवांस में पेमेंट दे दिया, वो दे दिया ना एडवांस में, लेकिन इसका सर्विस वो लिया नहीं लिया? लिया नहीं लिया, तो इसके लिए क्या है? ये रेंट, प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा? इसके लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि इसका सर्विस तो लिया ही नहीं वो। समझ में आया? वो रेंट में वो पबजी खेला ही नहीं है बैठ के 1 महीना तक। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होगा? एसेट हो जाएगा। समझ में आया? तो वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1 साल का एडवांस में दे दिया है। समझ में आया ना? तो हम लोग उसको क्या करेगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रीपेड। इधर इधर ध्यान दो, हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? टू क्या आएगा? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 5,000 और 5,000 हो गया। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड फॉर कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, समझ में आया? कमिंग ईयर का वो प्रीपेड दे दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 10, इसको पढ़ो। रीवैल्यूएशन करने में कुछ खर्चा हुआ। ठीक है, खर्चा कैसा खर्चा? जैसे हम सारा एसेट्स को री से वैल्यू किया, ठीक है, एज एक हम लोग अकाउंटेंट को रखा, समझ में आया, और एक टेक्नीशियन को रखा जो सारा मशीनरी को देख रहा है, मार्केट में जाके उसका वैल्यू लगा रहा है, कितना चल रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंस होगा आने जाने का। ठीक है, वो कर रहा है, सिंघारा खा रहा है रंजीत होटल का, चाय पी रहा है, मुंह में पानी आ गया देखो बहुत लोगों का। समझ में आया? तो उसका क्या है? खर्चा होता है ना थोड़ा मोड़ा, तो उसको क्या बोलता है? रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो उसका क्या होगा? एंट्री क्या आएगा बताओ? टू क्या आएगा? हाँ, कौन दिया है? लीना ने दिया है, तो हम ये वाला 10 वाला यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अगर लीना ने नहीं, लीना का नाम नहीं होने से क्या आना था? लीनास कैपिटल। ये पार्टनर था क्या? देखो तो एक बार, पार्टनर था क्या? पार्टनर होने से लीना अकाउंट नहीं होगा। लीनास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी आएगा, लीनास कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे इसको भी देखना, ये क्या नाम था? रोहित पार्टनर था क्या? तो रोहित का भी कैपिटल अकाउंट आएगा। हाँ, रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लीनास कैपिटल अकाउंट कितना था? रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 और 5,000 हो गया। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय लीना। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 का बाद 11 में आओ। 11 में क्या बोला है? ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 14,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट, डेटर लास्ट ईयर पेड 10,000 इन सेटलमेंट। बोला है एक डेटर था। ठीक है, डेटर का मतलब क्या होता है? जिससे पैसा हम लोग को मिलना है, जिसको पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। ठीक है, तो एक ऐसा मतलब डेटर हम लोग का बहुत सारा था। सपोज राम से हम लोग को मिलना था 10,000, रहीम से कितना मिलना था? 20,000।
ठीक है, कितना अमाउंट है 14,000 ना। और जादू, जादू से नाम है कोई आदमी का, सपोज उससे मिलना था कितना 14,000, कितना। तो हम लोग का 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, लेकिन जादू ने हम लोग को नहीं दिया पैसा, ठीक है। और उसको हम लोग पता किया तो पता चला कि वो कहाँ चला गया, दिल्ली में चला गया। कहाँ चला गया, दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में वो चला गया क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जादू जो है, हम लोग सोचा कि वो पैसा नहीं देगा, तो उसको क्या बोल के लिख दिया, जो पैसा नहीं देता उसको क्या लिखता है, बैड डेप, क्या, बैड डेप बोलता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो जादू जो है फिर वापस अचानक से आ गया, ठीक है। आने के बाद वो हम लोग को 14,000 कितना रुपया दिया, और 10,000, 14,000 पता था कितना दिया, 10,000 रुपीज हम लोग को जादू ने दिया। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, बैड डेप है, तो ये क्या हो गया, बैड डेप, क्या बोलेगा इसको, बैड डेप लिखा था 14,000, और अभी क्या हुआ, बैड डेप 10,000 क्या दे दिया वो, इसको क्या बोलेगा अकाउंटिंग लैंग्वेज में। 10 में भी तुम लोग पढ़ा है, और सॉरी 11 में भी तुम लोग किया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। हाँ, क्या है, बैड डेप रिकवर, क्या होगा, रिकवर हो गया ना, ये वापस से मिल गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं बैड डेप रिकवर। तो बैड डेप रिकवर होने से, बैड डेप क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बैड डेप क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या करता है, डेबिट ना क्रेडिट, जब बढ़ता है तो क्रेडिट, अब यहाँ में घट रहा है ना, तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो यहाँ में लिखेगा, वेरी गुड, बैड डेप, बैड डेप रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था देखो, 10,000 दिया वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, और यहाँ पे भी 10,000। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बैड डेप्ट रिकवर। हो गया, समझ में आया, क्लियर है ना, एनी डाउट। हाँ, 14,000 का क्या था, बैड डेप था, 10,000 का एंट्री किया, 10,000 का क्या एंट्री आएगा बताओ तुम लोग। क्वेश्चन को समझ में आया आप लोग, ये जो देखो ये क्या हो गया, बैड डेप रिकवर हुआ, ठीक है। तो वो क्या देगा, पैसा में देगा ना, पैसा तो लेके आएगा ना वो। हाँ, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिकवर अकाउंट। आया समझ में। हाँ, तो मतलब देखो, बैड डेप रिकवर डेबिट और बैड डेप रिकवर क्रेडिट दोनों खत्म, क्या बचा, कैश आया रिवैल्यूएशन करके। समझ में आया, कितना, 10,000 और 10,000, being bad debt recover money received in cash। चलो